हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है सत्या फिजिक्स पर। मैं हूं सत्या साहू और इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं त्रुटियां बोले तो गलतियां, यानी कि गलतियां जिंदगी के अंदर हर एक व्यक्ति से होती है। और ऐसी कुछ गलतियां फिजिक्स के अंदर होती है जब अपन प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग करते हैं। तो जब अपन प्रेक्षण लेते हैं तो कई बार अपन एक दो बार प्रेक्षण ले लेते हैं, 3 बार प्रेक्षण लेते हैं, तो हर बार अपने क्या होता है, मान मैक्सिमम टाइम अलग अलग आता है। जब आप लैब के अंदर जाओगे तो ये चीज आप नोटिस करना है कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हर बार आपका मान अलग अलग आता है। और इन त्रुटियों का उपयोग अपन फिजिक्स के लैब के अंदर करते भी है। जब अपन एक्सपेरिमेंट कोई भी करते हैं तो उसको 3-4 बार करते हैं और फिर उनका एवरेज लेके निकालते हैं और बोलते हैं कि ये अपने पास में एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास है। वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, एवरेज निकालते, औसत निकालते, जो भी अपने पास में वास्तविक मान के बराबर तो नहीं होता है, लेकिन अपन सबसे एक्यूरेट मान उसी को मानते हैं जो अपने पास में एवरेज मान आता है। तो त्रुटियां त्रुटियां किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि के वास्तविक व प्रेक्षित प्रेक्षित मान क्या होता है? जो अपन ने वैल्यू मेजर की, अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो अपने पास में वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं? प्रेक्षित मान में अंतर को त्रुटि कहते हैं। जो अपने पास में एग्जैक्ट वैल्यू होती है, उससे अपने पास में जो अपन ने मेजरमेंट लिया, परीक्षण किया, उसके अंदर जो कितना वेरिएंस आ रहा है, मतलब कितना दोनों के अंदर अंतर आ रहा है। कई बार अपन क्या बोलते हैं, जैसे कि अपने पास में प्रेक्षण तो आना चाहिए था 10.3 और अपने आ रहा है, या तो आ रहा है 10, या आ रहा है 10.4, या आ रहा है 9.9, या फिर 10.5। एग्जैक्ट 10.3 अपने पास में नहीं आ रहा, यानी कि अपने पास में जो परीक्षण आ रहे हैं या तो उससे कम आ रहे हैं या फिर उससे ज्यादा आ रहे हैं। तो ये अपने पास में इन दोनों का अंतर निकाल ले, इस वाले से मैं इसको घटा दूं, इसको घटा दूं, तो अपने पास में क्या आ जाएगी? त्रुटि आ जाएगी। इन दोनों का जो अंतर होगा ना, वो अपने पास में क्या होगा? इस मान के अंदर अपने द्वारा की गई त्रुटि आ जाएगी। तो त्रुटियों के बारे में पढ़ लेते हैं। और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं निरपेक्ष त्रुटि या फिर परम त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि या फिर इसको बोलते हैं परम त्रुटि। इसकी डेफिनेशन और अपन जो त्रुटि की डेफिनेशन पढ़ी ना, वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, जो अपन जो त्रुटियों के बारे में जितना कुछ जानते हैं ना अभी खाली दिमाग के अंदर, जब तक आपने त्रुटियों के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा, तो त्रुटि की आप जब भी बात करते हो तो निरपेक्ष त्रुटि की ही बात करते हो। ठीक है, तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? वास्तविक मान तथा वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं। लेकिन अब वास्तविक मान तो किसी को पता है नहीं, ना मेरे को पता है ना आपको पता है। तो वास्तविक मान आपके कहां से आएगा? तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि कोई भी अपन प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर अपन प्रेक्षण लेते हैं, तो एक प्रेक्षण नहीं लेते, बहुत सारे प्रेक्षण लेते हैं। आप एक ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, ऐसे बहुत सारे परीक्षण लेते हैं। तो उन सारे परीक्षणों का अगर अपन औसत निकाल ले तो वो औसत अपने पास में क्या हो जाता है? लगभग वास्तविक मान ही हो जाता है। लगभग एग्जैक्ट वास्तविक मान तो वो भी नहीं होता, लेकिन लगभग वो वास्तविक मान ही होता है अपने पास में। आप जितने ज्यादा परीक्षण लोगे आपके एक्यूरेसी ज्यादा आती जाएगी, वास्तविक मान से मेल ज्यादा से ज्यादा खाता जाएगा। तो मान लो कि आपने कितने परीक्षण लिए, माना
प्रेक्षणों की संख्या n है तथा प्रेक्षण A1 A2 एंड सो ऑन AN है। यानी कि अपने पास में ये पहले वाले प्रेक्षण के मान है, दूसरा वाले प्रेक्षण का मान A2 आया और ऐसे n में प्रेक्षण का मान अपने पास में कितना आया, AN मान आया। तो अब आपके इस टाइम पर परम त्रुटि क्या हो जाएगी? परम त्रुटि निकालने से पहले आपको वास्तविक मान निकालना होगा। इसको मैं AM दे देता हूं। AM यानी वास्तविक मान, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन इसको, चलो लिख देता हूं, वास्तविक मान या वास्तविक मान, या कोष्टक में लिख लेना औसत मान। औसत मान इसको किससे दर्शाओगे? AM से। AM का मतलब क्या होता है? मीन। मीन माने क्या होता है? मध्य। तो मध्य निकालो इन सब का। पहले तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन AN, भाग किसका देना है? अपने का n का। अब ये अपने पास में अगर वास्तविक मान, माध्य मान निकालना, उसको अपन वास्तविक मान मानकर चलेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, जितने ज्यादा अपने पास में प्रेक्षण होंगे उतना ही इसका वास्तविक मान के साथ में एक्यूरेसी आती जाएगी। ठीक है, तो ये माध्य मान अपने पास में किसको दर्शाता है? वास्तविक मान को ही दर्शाता है। तो अपने पास में वास्तविक मान आ गया। अब हर एक परीक्षण को अपन इस वास्तविक मान से माइनस कर दे तो अपने पास में क्या आ जाएगी? परम त्रुटि। तो परम त्रुटि कितनी हो जाएगी? परम त्रुटि पहले वाले के लिए निकाल रहे हो तो डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है? यहां पर लिख लेना, डेल्टा का मतलब ही क्या होता है? त्रुटि। जहां पर भी अपन त्रुटि की बात करेंगे तो वहां पर अपन क्या लगाएंगे? डेल्टा लगाएंगे। डेल्टा A1 बराबर क्या हुआ? AM माइनस A1, यानी कि इन दोनों के बीच की परम त्रुटि आ गई, निरपेक्ष त्रुटि आ गई। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? किसी के सापेक्ष निकालनी है, किसी के सापेक्ष नहीं निकालनी है। तो ये अपने पास में क्या वास्तविक मान है, और ये अपने पास में क्या है? पहला प्रेक्षण है। तो निरपेक्ष यानी इसको इससे डायरेक्ट माइनस कर लोगे तो आपके पास में कितनी आ जाएगी? निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। ऐसे ही अपने पास में डेल्टा A2 AM माइनस A2, ऐसे ही चलते चलो चलते चलो, और अपन चलते हैं एनवे के पास में, तो AM माइनस AN। ठीक है, अब मैंने बताया था कि अपन जो परीक्षण लेते हैं तो कभी कभी वास्तविक मान से ज्यादा आ जाता है और कभी कभी वास्तविक मान से कम भी आ जाता है। अगर कभी ज्यादा आता है और कभी कम आता है, अगर ज्यादा आया अपने पास में तो परम त्रुटि का मान कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देखो वास्तविक मान, अगर ये मान अपन ने प्रेक्षण वाला निकाला A1, ये वास्तविक मान से ज्यादा हुआ तो परम त्रुटि का मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। अगर ये कम हुआ तो ऑब्वियस सी बात है प्लस में आएगा। तो लिख लो साइड में कि निरपेक्ष त्रुटि या फिर परम त्रुटि। परम त्रुटि का मान धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, मैं हटता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। लिया स्क्रीनशॉट लिया। तो अब अपने को क्या करना है? निरपेक्ष त्रुटि या फिर परम त्रुटि हो गई। अब अपने को निकालनी है माध्य परम त्रुटि। क्या निकालनी है? माध्य परम त्रुटि। दूसरा आता है अपने पास में माध्य परम त्रुटि। देखो जितनी भी अपन ने परम त्रुटियां निकाली, ये वाली डेल्टा A1 डेल्टा A2 एंड सो ऑन डेल्टा AN, अगर अपन इनका सबका क्या ले ले? माध्य ले ले, तो अपने पास में क्या आ जाएगी? माध्य परम त्रुटि आ जाएगी। इसको अपन बोलते हैं डेल्टा S से। लेकिन यहाँ पर माध्य लोगे ना तो क्या लेना है? सबका मोड लेना है। मोड का मतलब यहाँ पर देखो कहीं पे प्लस में आया कहीं पे माइनस में आया मान, तो माइनस
जहां जहां पर माइनस का मान है मोड लेने से वो भी क्या हो जाएगा प्लस का। देखो यहां पर लिखो डेल्टा A1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A3 प्लस ऐसे ही चलता जाएगा अपने पास में डेल्टा एन का मोड बाय किसका देना एन का। मानो कि यहाँ पर अपने पास में ये तो फॉर्मूला हो गया। मोड लेने का रीजन ये रहा है कि मानो कि यहाँ पर अपने पास में आया 0.01 और इसका इसकी वैल्यू तो है अपने पास में 0.01 और इसकी वैल्यू है अपने पास में -0.01। अब इन दोनों को अगर जोड़ोगे बिना मोड़ लिए तो ये आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। लेकिन त्रुटियां क्या होती है आपस में कभी कैंसिल होकर जीरो नहीं होगी, वो आपस में हमेशा त्रुटियां जुड़ती ही है। एक चीज तो लिख लेना, अभी त्रुटियों का समायोजन वैसे अपन पढ़ेंगे, लेकिन त्रुटियों का समायोजन पढ़े उससे पहले मैं बता देता हूँ कि त्रुटियां हमेशा जुड़ेगी, चाहे गुणा करो भाग करो कुछ भी करो जोड़ करो बाकी करो हमेशा त्रुटियां जुड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे कि अपन ने ये और यहाँ पर कितना आ जाएगा -0.01, दोनों को क्या करोगे जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा। लेकिन त्रुटियां क्या होती है कभी जीरो नहीं हो सकती दो त्रुटियां आपस में जुड़कर, इसलिए अपन क्या लेते हैं यहाँ पर मोड लेते हैं। मोड का मतलब क्या हुआ जैसे यहाँ पर -0.01 था माइनस वाला, तो मोड की वजह से ये बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। बस इतना सा काम है मोड का। तो ये अपने पास में क्या आ गई माध्य परम त्रुटि। अब तीसरी आती है अपने पास में आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि बोलती है कि माध्य परम त्रुटि व माध्य मान का अनुपात क्या कहलाता है अपने पास में माध्य परम त्रुटि। इसको क्या लिखोगे डेल्टा ए अपॉन ए एम, या फिर यहाँ पर ए एम ना लिखना चाहो तो केवल ए भी लिख सकते हो डेल्टा ए अपॉन ए। ये आप लोगों के बात समझ में आनी चाहिए। अब अपने पास में एक और आती है चौथी आती है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि ये अपने पास में माध्य मान तो है ही अपेक्षित मान है, तो इसका अपन क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि आपेक्षिक त्रुटि गुणा 100। तो अपने पास में क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100। ये अपने पास में क्या है प्रतिशत त्रुटि आ गई। इनको छाप लो एक बार फिर आगे चलते हैं। एक बार नोट करके लिख लेना, एक चीज नोट करना, किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को ए प्लस माइनस डेल्टा ए के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ये अपने पास में क्या हुआ परीक्षण से जो भी मान आया, और ये अपने पास में क्या है परम त्रुटि बोल सकते हो, या फिर इसको केवल त्रुटि बोलना चाहो तो वो बोल सकते हो, माध्य त्रुटि बोलना चाहो तो वो बोल सकते हो। जो अपने पास में फाइनल त्रुटि आएगी ना वो वाली त्रुटि है कुल मिला के यहाँ पर। तो इसको भी छाप लेना। अब अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं जो मेरे फोन के अंदर है, तो मैं उसको निकाल लेता हूँ। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से है, पहले से मिटा दूंगा। न्यूमेरिकल तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है अपने पास में, एक कांच का अपवर्तनांक
1.52, 1.48, 1.50, 1.54, 1.46 है। ये अपने पास में कहाँ से आए? मैंने कोई प्रयोग किया, उस प्रयोग के अंदर मेरे पास में अपूर्णांक कई सारे। क्यों? क्योंकि देखो अपने पास में वास्तविक मान तो कभी अन्य से रहा। अब हर बार अपन कुछ ना कुछ परीक्षण करेंगे तो हर बार कोई ना कोई अलग मान आएगा अपने पास में। इस वजह से मेरे पास में इतने मान आए। अब ये मान आए अपने पास में, तो क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करो, क्वेश्चन बोल रहा है अपने को औसत मान। पहला क्वेश्चन है अपने पास। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ये परम त्रुटि। तीसरा है अपने पास में आपेक्षिक त्रुटि। और चौथा बोल रहा है ये अपने पास में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। चार चीजें अपने को इसके अंदर ज्ञात करनी है। तो करते हैं, पहला करते हैं अपन औसत मान। औसत मान को मैं एम से दर्शा देता हूँ। औसत यानी सबका औसत निकालना है। 1.52 प्लस 1.48 प्लस 1.50 प्लस 1.54 प्लस 1.46 डिवाइडेड बाई 5। जोड़ो, 2 8 2 10, 10 10 20, 0 2 यहाँ आया, 5 2 7, 7 4 11, 6 16, 5 21 और 4 25। ये 25 का 5, फिर यहाँ पर 2 2 1 3 4 5 6 7 7 और यहाँ पर पॉइंट चल ही रहा है। 5 का भाग लगाएंगे, कितनी बार में जाएगा? 2.50, सॉरी 1.50 आएगा। यहाँ एक बार में चला जाएगा 7 के अंदर भाग। तो ये अपने पास में आ गया माध्यमान। दूसरा अपने पास में क्या करना है? निरपेक्ष। निरपेक्ष या फिर क्या बोलते हैं इसको? परम त्रुटि। परम त्रुटि डेल्टा A1 कितना हो जाएगा? AM माइनस A1, यानी कि 1.50 माइनस 1.52, वैल्यू आएगी -0.02। ऐसे ही डेल्टा A2 आएगा अपने पास में 1.50 माइनस A2, यानी 1.48, वैल्यू आएगी 0.02। डेल्टा A3 1.50 माइनस 1.54, वैल्यू आएगी -0.04। डेल्टा A4 आ गया अपने पास में 1.50 माइनस, चलो इसको आगे पीछे कर लिया मैंने, इसको पहले कर लिया फिर इसको बाद में किया, ठीक है ना। आगे पीछे हो गया देखने के अंदर तो कोई बात नहीं, आगे पीछे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये 1.50 0, डेल्टा A5 1.50 माइनस 1.46 बराबर 0.04 आया। ये अपने पास में कितनी आ गई? निरपेक्ष त्रुटियां। अब अपने को निकालनी है आपेक्षिक त्रुटि। लेकिन आपेक्षिक त्रुटि निकालने से पहले आपको क्या पता होनी चाहिए? निरपेक्ष माध्य निरपेक्ष त्रुटि पता होनी चाहिए, या फिर माध्य परम त्रुटि पता होनी चाहिए। रीजन ये है कि जब अपन आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला लिखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं? ऊपर डेल्टा ए अपॉन ए एम लिखते हैं, या फिर ए भी लिख सकते हैं उसकी जगह। तो डेल्टा ए क्या होता है वहां पर? माध्य निरपेक्ष त्रुटि या फिर माध्य परम त्रुटि। तो यहां पर निकाल लेते हैं अपन माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि कितनी हो जाएगी? हर एक का मोड लो, -0.02 प्लस 0.02 प्लस -0.04 प्लस ये 0 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई 5। तो जोड़ो, 2 2 4 4 8 4 12, 0.04
12 डिवाइडेड बाई 5 भाग दो इसके अंदर, कितना आ जाएगा 0.024। देखो एक बात इसके अंदर ध्यान रखना, भाग दो, जितने पॉइंट तक भाग दे रहे हो ना उतने पॉइंट तक की आपके पास में भागफल वाली संख्या को लेना। 2 पॉइंट के बाद में 2 संख्या है यहाँ पर, तो पॉइंट के बाद में 2 संख्या ही लेनी है। अब इसको पूर्णांकित करना पड़ेगा आपको, पूर्णांकित करना नहीं आता है तो सार्थक अंक वाला वीडियो जाके देखो, पिछले वाला ही है, इसके पहले वाला, उसके अंदर मैंने पूर्णांकित करना बता रखा है। बाकी 5 से छठी में पढ़ा हुआ कोई खास बात नहीं है। इसको पूर्णांकित करना, इसके बाद में 5 से छोटी संख्या है तो इसको छोड़ देंगे ऐसे कैसे, तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 0.02। ये अपने पास में क्या आई, माध्य परम त्रुटि। तीसरा नंबर का आपेक्षिक त्रुटि हो जाएगी, आपेक्षिक त्रुटि क्या लिखते हैं, माध्य परम त्रुटि बटेवा माध्यमान, यानी कि 0.02। माध्यमान क्या है अपने पास में 1.50, यानी 2 डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ गया, अपेक्षित मान आ गया। और यहाँ पर कहाँ पर प्रतिशत त्रुटि निकालोगे, लिख रहा है यहाँ पर निकाल लो, चौथा अपने पास में प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, 2 डिवाइडेड बाय 50, 150 गुणा 100, तो 20 में 15 का भाग देना है अपने को, आएगा अपने पास में 1.3 के समथिंग आएगा, तो इसको अपन मान लेते हैं 1.3%। 1.3%, ये अपने पास में क्या आ गई, इसकी प्रतिशत त्रुटि आ गई। अब अपन पढ़ेंगे त्रुटियों का समायोजन। त्रुटियों का समायोजन, समायोजन से मतलब है कि जोड़ करना, बाकी करना, गुणा करना, भाग करना। ये नहीं कि जब आप इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल करोगे ना त्रुटियों से संबंधित, उसके अंदर जहां जहां पर भी जोड़ होगी, जहां जहां पर भी बाकी होगी, जहां जहां पर भी भाग होगा, वहां वहां पर आपको करना क्या है, त्रुटियों का समायोजन। समायोजन से मतलब क्या होता है, जोड़ बाकी गुणा भाग सब करना है अपने को। पहला अपन कर लेते हैं त्रुटियों की जोड़, साथ के साथ दूसरा भी कर लेंगे, यहां पर अपन त्रुटियों का व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब क्या होता है, घटाना, साइड में लिख लेना घटाना, बढ़ाना नहीं घटाना, अमित बढ़ाना लिख लो यहाँ पर ठीक है, घटाना लिखना है। जोड़ करना है, अपने पास में ए और बी कोई दो राशियां थी, इनको जोड़ना था और ये नई राशियां आनी चाहिए थी अपने पास। लेकिन जब अपन जोड़ रहे थे तब परीक्षण लिए अपन ने, तो एम में अपने पास में त्रुटि आई कितनी, डेल्टा ए, बी में त्रुटि आई अपने पास में डेल्टा बी, और इन दोनों की वजह से अपन ने जोड़ा तो एक्स में त्रुटि आ गई अपने पास में डेल्टा एक्स। तो ऐसे बनने की जगह अपने पास में क्या बना, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। इसको इधर लेके आओ तो a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा b। यहाँ पर अपने पास में x प्लस माइनस डेल्टा x, ये वैल्यू क्या बन रही है, ये वाली x के बराबर आ रही। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x, तो प्लस माइनस डेल्टा x बराबर x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। x x गया यहाँ पर 1, सॉरी, प्लस माइनस डेल्टा x बराबर प्लस माइनस
डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी कि जोड़ के अंदर जो त्रुटि आएगी ना, इन दो राशियों की अगर अपन जोड़ करें तो उनकी त्रुटियां भी साथ के साथ में जुड़ जाती है। अब अपन घटा के देख लेते हैं, घटाते हैं तब त्रुटियों का क्या हालत होती है वो भी देख लेते हैं। अपने पास में दो राशियां थी ए और बी, इनको घटाना था, घटाने के बाद में अपने पास में ये प्राप्त हुआ। ए में अगर अपन त्रुटि अपने पास में थी डेल्टा ए, बी में त्रुटि थी अपने पास में डेल्टा बी, और इन दोनों की वजह से एक्स में त्रुटि आ गई अपने पास में डेल्टा एक्स। तो ऐसे समीकरण बनने की बजाय अपने पास में कैसी बनी, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ पर बना ए माइनस बी, यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा ए, ये अंदर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा बी हो जाएगा। लेकिन माइनस प्लस और प्लस माइनस एक ही चीज होती है, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ पर x प्लस माइनस डेल्टा x, ये क्या बन रहा है अपने पास में, x की वैल्यू बन रही है, x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर x प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एक्स एक्स गया तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई आपके प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो अपन जब व्यवकलन यानी कि घटाते हैं तब भी त्रुटियां जुड़ जाती है, इतनी ढीठ है। जोड़ा तब भी जुड़ गई, घटाया तब भी जुड़ गए, अब गुणा करेंगे तब भी जुड़ जाएगी और भाग करेंगे तब भी जुड़ जाएगी। छाप लिया इसे, छाप लिया हो तो आगे चलते हैं, तीसरा करते हैं। तीसरा और चौथा साथ में करेंगे, गुणा और भाग वाला। पहले गुणा वाला करते हैं, तीसरा त्रुटियों का गुणा। ठीक है, ए गुणा बी आया क्या अपने पास में एक्स। ए में त्रुटि थी अगर डेल्टा ए, बी में त्रुटि थी अपने पास में डेल्टा बी, तो इन दोनों की वजह से एक्स में त्रुटि आ गई अपने पास में डेल्टा एक्स। तो ये समीकरण बनने के बजाय अपने पास में समीकरण बना एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए गुणा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इन दोनों में से x कॉमन लो, तो यहाँ पर x अंदर 1 बचा प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, यहाँ से a कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a गुणा b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। इन दोनों को पास में लेके आ जाओ, तो ये a गुणा b, और इनको आपस में चलो पहले पास में लेके जाओ, आपस में बाद में गुणा करेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ पर चल रहा था x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ये वैल्यू किसकी बन रही है, x की वैल्यू बन रही है, ये अपने पास में x है, x से x कैंसिल हो गया। अब आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा के लिख दूं, पर कोई बात नहीं, नहीं लिखते हैं, ये x की वैल्यू है तो x से x कैंसिल। तो यहाँ पर बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, इनको गुणा करोगे तो 1 प्लस माइनस, इसको इससे करो तो डेल्टा a अपॉन a, प्लस माइनस इसको 1 से करो तो डेल्टा b अपॉन b, प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी। देखो डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी वैसे बहुत छोटी संख्या होती है, क्योंकि त्रुटि अपने पास में ज्यादातर टाइम पॉइंट्स के अंदर आती है, उसके अंदर अपन किसी एक बड़ी संख्या का भाग देंगे तो बहुत ही ज्यादा छोटी संख्या आ जाएगी। अगर अपन उन दोनों का आपस में और गुणा कर दे, पॉइंट वाली संख्या का जब अपन गुणा करते हैं तो पॉइंट में संख्या और ज्यादा छोटी होती जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो इस टर्म को मैं क्या मान लेता हूं, नगण्य। नगण्य मानकर मैं इसको छोड़ देता हूं, तो अपने पास में क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, तो एक से एक तो कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बचा अपने पास में प्लस माइनस
डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये अपने पास में निकल लग रहा है। इसके अंदर अपन किस त्रुटि को निकालते हैं, अपेक्षित त्रुटि को निकालते हैं पहले, फिर इससे अगर आपने को त्रुटि चाहिए हो और अगर त्रुटि नहीं दे रखी हो या फिर कहीं पर त्रुटि दे रखी हो तो उसको अपन इसको उधर गुणा करके कर लेते हैं। वो अपन एक एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर रुको, पहले भाग वाला कर लेते हैं, फिर इन सबकी एग्जाम्पल कर लेंगे एक बार। अब ऐसा ही अपने पास में भाग वाला होता है, वो त्रुटियों का भाग x किस किस से आएगा, a डिवाइडेड बाई बी। ए में त्रुटि है अपने पास में डेल्टा ए, बी में त्रुटि है अपने पास में डेल्टा बी, इन दोनों की वजह से x में त्रुटि है अपने पास में डेल्टा x। तो बनकर तैयार हुआ अपने पास में x प्लस डेल्टा x बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। ऊपर वाले में से एक को कॉमन लो, यहाँ पर 1 प्लस माइनस, फिर यहाँ पर डेल्टा ए है ना, डेल्टा ए अपॉन ए, बी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ए अपॉन बी क्या बन रहा है अपने पास में, एक्स बन रहा है, यहां से भी कॉमन ले लो चलो, एक्स 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये वाली बन रही है, इसकी जगह क्या लिखोगे एक्स, ये अपने पास में है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। जो चीज नीचे होती है अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊं तो यहाँ पर पावर किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी, तो ये पावर माइनस में हो जाएगी, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1। ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो इसको अपन कैसे खोलेंगे, पावर 2 को खोल सकते हो, 3 को खोल सकते हो, पर ऐसे -1 को कैसे खोलोगे, इसको खोलते अपन द्विपद प्रमेय से। 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस डैश 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 डैश, आगे आपका काम का नहीं है, ठीक है, आगे आपका काम का नहीं है, यहां तक ही करना है। यहां तक कब करना है, जब ये अपने पास में n की घात है लेस देन 1 हो, तो आप क्या करोगे, लेस देन 1 वाली घात को टाइम पर यहां तक ही करोगे, केवल ये दो टर्म लिखोगे और आपके द्विपद प्रमेय सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ के लिए देख लो, x x कैंसिल, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है अपने पास -1, यानी कि 1 माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी, दोनों को गुणा करो, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। इसको तो नगण्य मानना ही है, क्यों मानना है, यहाँ पर देख लिया अपन लोगों ने, यहाँ पर चल रहा है 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, एक से एक कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बचा क्या अपने पास में, यहाँ से बचा हो प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ पर प्लस क्यों आया, जबकि यहाँ पर तो माइनस प्लस था, तो मैंने बोला है प्लस माइनस और माइनस प्लस का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, इसका और इसका फॉर्मूला सेम आ गया। सेम आने का मतलब क्या है, इसके अंदर भी अपन क्या निकालेंगे, अपेक्षित त्रुटि ही निकालेंगे, और जब त्रुटि की जरूरत पड़ेगी तो वो कैसे निकालेंगे, तो अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके अंदर आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब पांचवा एक और होता है आपके घातों में त्रुटियां। एक पांचवा और है आपके घातों में त्रुटियां।
जैसे कि अपने पास में x a की पावर n और b की पावर m दे रखी है अपने पास, और दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा। अपने को त्रुटियां निकालनी है, तो क्या करोगे? सबसे पहले तो लो दोनों तरफ लोग, लोग लेने पर, लोगरिथम लेने पर, लघुगणक लेने पर, लोग x बराबर लोग a की पावर n अपॉन b की पावर m। लोग की प्रॉपर्टी होती है अपने पास में लोग a अपॉन m होता है, तो उसको लिख सकते हैं अपन लोग a माइनस लोग m की जगह b लिख दे यहाँ पर, वैसे भी कोई बात नहीं, लोग b ऐसे लिख सकते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं अपन, लोग a की पावर n माइनस लोग b की पावर m। यहाँ पर चल रहा है अपने पास में लोग x। एक और लोग की प्रॉपर्टी होती है लोग m की पावर n, तो ये से हो जाता है n बाहर आ जाता है, लोग m रह जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, n लोग a माइनस m लोग b, ये अपने पास में चल रहा है लोग x। अब देखो ये अपने पास में फॉर्मूला यहाँ तक आ गया, लेकिन अपन क्या करते हैं, त्रुटियां जब भी पढ़ते हैं तो अपन क्या करते हैं कि डेल्टा, डेल्टा क्यों बोलते हैं अपन त्रुटि? मैंने बताया था शुरू होते ही कि जहां पर भी डेल्टा डेल्टा आता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है? त्रुटि। तो यहाँ पर भी अगर अपन डेल्टा लेकर आ जाए तो अपने पास में क्या आ जाएगी? त्रुटि आ जाएगी। तो डेल्टा का सबसे सन्निकट क्या होता है अपने पास में? अवकलन कर लो। अवकलन करोगे तो आपके पास में जो परिवर्तन होगा वो अपने पास में आ जाएगा। और डेल्टा का मतलब भी क्या होता है? त्रुटि का मतलब क्या होता है? दोनों के अंदर अंतर, यानी कि परिवर्तन कितना हुआ वही होता है। तो इसका क्या कर सकते हो आप? अवकलन कर लो। तो अवकलन करने पर फर्क बस इतना है कि अपन मैक्सिमम टाइम जहां पर अभी अवकलन करते हैं तो किसी किसी राशि को सापेक्ष करते हैं। यहाँ पर आपको किसी के सापेक्ष नहीं करना। अगर किसी के सापेक्ष नहीं करना है तो साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा? जिसका आप अवकलन कर रहे हो उसको डी के रूप में लगाना पड़ेगा। जैसे कि log x का क्या होता है? 1/x। तो 1/x, और ये आपके dx साथ में आएगा वेरिएबल के रूप में। एंड log a का फॉर्मूला, log a का क्या हो जाएगा? 1/a डी ए माइनस एम अपॉन log b का 1/b, और साथ में क्या आ जाएगा? डी बी। अगर इसको अपन त्रुटि के रूप में लिखे, इन दोनों को मिटा दो, है ना, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं log के, कहीं पे साइड में लिख लेना। अगर मैं इसी इक्वेशन को त्रुटि के रूप में लिखूं, dx को मैं किसके अंदर लिख सकता हूँ? डेल्टा के अंदर लिख सकता हूँ। क्यों? यहाँ पर जो d है ये भी परिवर्तन को ही प्रदर्शित करता है, और डेल्टा भी है वो भी किसको ही प्रदर्शित करता है? अंतर या फिर परिवर्तन को ही प्रदर्शित करता है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस, यहाँ पर लिख सकता हूँ n, ये प्लस माइनस डेल्टा, सॉरी डी की जगह डेल्टा a अपॉन a माइनस, ठीक है, प्लस माइनस m डेल्टा b अपॉन b के रूप में लिख सकता हूँ। ये भी लगभग उसी के रूप में अपने को प्राप्त होता है। लगभग का मतलब यहाँ पर जो अपने पास में घाते आई ना, वो घाते कुछ अलग रूप से प्राप्त होती है। अब इसको छाप लिया हो तो अपन इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं। एग्जांपल्स है आपके, पहला वाला जोड़ के लिए आपके त्रुटियों के अंदर जो जोड़ होती है उसका एग्जांपल लिखते हैं अपन, क्वेश्चन लिखते हैं। आपकी बुक से है क्या क्वेश्चन? कि दो संधारित्र हैं जिसकी पहले की धारिता दे रखी है 1.5 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफेरेड, दूसरे की दे रखी है अपने को 2.6 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफेरेड, और दोनों को अपने को जोड़ना है समांतर क्रम के अंदर। ये संधारित्र, ये संधारित्र,
दोनों को समांतर क्रम, देखो संधारित्रों का संयोजन आप 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे, लेकिन ये जो आपकी जो क्वेश्चन किस हिसाब से दिया गया है, जेई मेंस के हिसाब से दे रखा है, इसलिए आपको 11th के अंदर ही ये क्वेश्चन देखने को मिल गया। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है संधारित्र का, तो उसके अंदर जो टोटल धारिता आती है वो क्या होती है C1 प्लस C2, और जितने होते हैं सब आगे से आगे जुड़ते जाते हैं। तो ये अपने पास में मेन वैल्यू और ये इसके अंदर अपने पास में त्रुटियां हैं। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, जो अपने पास में वैल्यू है उन सबको जोड़ लेते हैं। तो 1.5 प्लस 2.6 कितना हो गया अपने पास में 1, 3 एंड 4, 4.1 तो अपने पास में धारिता आ गई। और मैंने क्या बोला था, जहां जहां पर भी अपने पास में त्रुटियां आएंगी तो त्रुटियों का क्या होगा, हमेशा योग ही होगा। त्रुटियों का योग कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.1, तो प्लस माइनस 0.3 आ गया अपने पास में, तो ये हो गया प्लस माइनस 0.3। टोटल धारिता इतनी आ गई जब समांतर क्रम के अंदर जुड़ा हुआ होगा। अब इसको मैं मिटाता हूं, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके व्यवकलन यानी कि माइनस पर आधारित है। किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप T1 कितना आ रहा है इसके अंदर 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और T2 आ रहा है अपने पास में 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये बोल रहा है इन पिंडों का तापांतर ज्ञात करो। इन पिंडों का तापांतर ज्ञात करो। तापांतर ज्ञात करना है कि दोनों तापों का अंतर ज्ञात करना है अपने को, यानी T1 माइनस T2 ज्ञात करना है अपने को। मैंने क्या बोला, हमेशा त्रुटियां तो जुड़ती है, इन दोनों को माइनस करना है, इनको हमेशा जोड़ना है। तो क्या लिखोगे 20 माइनस 10 प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया अपने पास में 10 प्लस माइनस 0.1 सॉरी 1.0, ये अपने पास में डिग्री सेल्सियस के अंदर आया। अगला एग्जाम्पल है अपने पास में गुणा के ऊपर। ये बोल रहा है अपने को एक पटल की लंबाई दे रखी है अपने को 3.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है अपने को 1.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और बोल रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल A यानी क्या होता है अपने पास में लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल ज्ञात करना तो साथ में त्रुटियों का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना पड़ेगा, त्रुटियां भी अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी। तो पहले तो क्षेत्रफल निकाल लो इसका ओरिजिनल वाला, 3.2 मल्टीप्लाई विद 1.2, गुणा कर लो इन दोनों का, कितना हो जाएगा 3.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास में क्या आ गया एरिया। लेकिन अपने को क्या करना है, त्रुटियों का भी करना है अपने को। तो त्रुटियों का क्या होता है, जब अपन पढ़ते हैं गुणा तो कौन सा वाला निकालते हैं अपन, आपेक्षिक त्रुटि निकालते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यानी कि क्या है यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा, पहली राशि डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस माइनस यही करते हो। तो यहाँ पर लिखो डेल्टा एल यानी 0.2 अपॉन 3.2 प्लस 0.1 अपॉन
1.2 प्लस माइनस साथ में चल ही रहा है, ये डेल्टा ए अपॉन ए अपने आया। सोल्व करो इसको, लघुत्तम लो डेल्टा ए अपॉन ए बराबर लघुत्तम लिया दोनों का 3.2 मल्टीप्लाई विद 1.2 और इन दोनों को आपस में गुणा कर लो। गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई विद 1.2 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई विद 3.2। देखो ये एरिया और ये भी एरिया का ही बन रहा है, देखो ये वाला देखो, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास में त्रुटि आई डेल्टा ए 0.24 प्लस ये आ गया अपने पास में 0.32, दोनों को जोड़ लो 0.56, ये अपने पास में एरिया के अंदर त्रुटि आ गई 0.56। तो अपने पास में ओरिजिनल एरिया निकल के आया 3.84 प्लस माइनस 0.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास में एरिया था। अब इसका अगला एग्जाम्पल अपने पास में आता है भाग को लेकर, कि अगर भाग आ जाए तो क्या करोगे। देखो जब भी अपन ने पढ़े तब तो इतने ज्यादा समझ में नहीं आए, लेकिन एग्जाम्पल से आप लोगों के शायद समझ में आ रहे होंगे। प्रतिरोध दे रखा है अपने पास में R अपॉन V बाई आई, जहां पर V की वैल्यू दे रखी है अपने को 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और I की वैल्यू दे रखी है अपने पास में 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है अपने को, R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, यानी डायरेक्ट करेंगे अपन। जब भाग देते हैं तो क्या आता है त्रुटि डेल्टा R अपॉन R बराबर, देखो ऐसे आता है डेल्टा X अपॉन X बराबर प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B, यही आता है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो ये रहा B, ये वाला रहा, यानी कि डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा B अपॉन B। अब ये तो अपने पास में कौन सी त्रुटि हुई, आपेक्षिक त्रुटि हुई, लेकिन अपने को क्या करना है प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, यानी कि ये भी आपेक्षिक त्रुटि पहले वाले की, ये दूसरे वाले की आपेक्षिक त्रुटि और ये अपने पास में परिणाम की आपेक्षिक त्रुटि। तो इन सब की प्रतिशत त्रुटि निकालनी, यानी कि इन सबका अलग से प्रतिशत त्रुटि निकालो, इसकी भी अलग से प्रतिशत त्रुटि निकालो, इसकी भी अलग से प्रतिशत त्रुटि निकालो और इनको आपस में जोड़ दो तो अपने पास में इसकी प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। तो डेल्टा R अपॉन R मल्टीप्लाई विद 100 बराबर डेल्टा V अपॉन V गुना क्या कर दो 100 प्लस डेल्टा B अपॉन B गुना 100। लिख लो डेल्टा V कितना है अपने पास में 5 बटेवा 100 गुना 100 प्लस 0.2 10 गुना 100, ये अपने पास में आया 5%, यहाँ से अपने पास में आया 2%, तो टोटल अपने पास में हो गया 7% प्रतिशत त्रुटि हो गई प्रतिरोध के अंदर। ये आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल में पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब कर देना। मिल रहे हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो और बस पढ़ते रहो।